हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी पद्य की पाठ योजना, जिसमें हमारा प्रश्न है मीराबाई के पद, जिसमें हमें 2 कॉलम बनाने हैं। पहला उद्देश्य का और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें ये वाला है भाषा तत्व का ज्ञान। इसमें पहला विद्यार्थी पाठ मीराबाई के पद में आए भाषा तत्व का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी पाठ मीराबाई के पद में आए भाषा तत्व का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। बी वाला है विषय वस्तु का ज्ञान। विद्यार्थी पाठ मीराबाई के पद की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर है रचना रूप का ज्ञान। विद्यार्थी पद्य विधा में कविता रचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा है अर्थ ग्रहण, जिसमें पहला है विडगर अर्थ ग्रहण करना। विद्यार्थी मीराबाई के पद कविता को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। सुनकर अर्थ ग्रहण करना। विद्यार्थी मीराबाई के पद कविता को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर तीसरा है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी मीराबाई के पद पाठ में आए शब्दों का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी मीराबाई के पद कविता में आए शब्दों का प्रयोग लिखित रूप से उत्तर देने में तथा मौखिक रूप से उत्तर देने में कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थी हिंदी की अन्य रचनाओं को पढ़ने में रुचि ले सकते हैं। पांचवा है अभिव्यक्ति, जिसमें पहला लिखित अभिव्यक्ति। विद्यार्थी पाठ में आए शब्दों का उपयोग करते हुए अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। बी है मौखिक अभिव्यक्ति। विद्यार्थी कविता में आए शब्दों का उपयोग करते हुए अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। फिर अंतिम उद्देश्य है अभिवृत्ति। छात्र मीराबाई के पद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। छात्र मीराबाई के पद की महत्ता को जानकर सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, मार्जनी, रोलर बोर्ड, संकेतक आदि। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर युक्त व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी मीराबाई के पद के पद्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना है प्रश्नों के माध्यम से करनी है, जिसमें हमें 4 से 5 प्रश्न बनाने हैं जो अपने विषय वस्तु से रिलेटेड होंगे। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होगा। फिर है उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम मीराबाई के पद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें 4 कॉलम बनेंगे। जिसमें पहला है शिक्षण सोपान, जिसमें सस्वर आदर्श वाचन। छात्रा देवी का शुद्ध स्पष्ट यति गति के साथ अवरोह अवरोह के साथ सस्वर आदर्श वाचन करेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षापट कार्य के अंदर हमें अपनी कविता लिखनी है। फिर अगला बिंदु है सस्वर अनुकरण वाचन। छात्रा अध्यापिका कक्षा की गति पर छात्रों को शुद्ध स्पष्ट उचित यति गति आरोह अवरोह के साथ सस्वर अनुकरण वाचन के लिए निर्देश देंगी। निर्देशित छात्र छात्रा शुद्ध स्पष्ट उचित यति के साथ अनुकरण वाचन करेंगे तथा शेष ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अशुद्धि संशोधन। छात्र अध्यापिका छात्र द्वारा सस्वर अनुकरण वाचन के समय की कई अशुद्धियों को छात्रों की सहायता से श्यामपट पर शुद्ध करवाएंगी। छात्र निर्देशानुसार शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे, जिसमें हमें 4 से 5 अशुद्ध शब्द लिखने और उनका शुद्धिकरण करना है, जो इस प्रकार करना है और श्यामपट कार्य वाले कॉलम में लगाना है। फिर है भावानुभूति प्रश्न, जिसमें हमें 4 से 5 प्रश्न पूछने हैं। छात्र अध्यापिका विषय वस्तु से निम्न प्रश्न पूछेंगे और छात्र संभावित उत्तर देंगे। प्रस्तुतिकरण के अंदर अगला टॉपिक है शब्दार्थ सरलीकरण, जिसमें छात्र अध्यापिका पद्य में आए शब्दों का अर्थ श्यामपट पर लिखकर छात्रों को समझाएंगे। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में शब्दार्थों को लिखेंगे और श्यामपट कार्य के अंदर शब्द और उनके अर्थ लिखने हैं। फिर है सौंदर्यानुभूति प्रश्न, जिसमें 4 से 5 प्रश्न पूछने होते हैं जो अपने विषय वस्तु से रिलेटेड होते हैं और विद्यार्थी उनके समुचित जवाब देंगे। अंतिम टॉपिक है पुनः सस्वर वाचन। छात्र अध्यापिका छात्रों के सम्मुख मीराबाई के पद का पुनः सस्वर वाचन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये प्रस्तुतिकरण है। फिर आगे आता है मूल्यांकन प्रश्न। हमने जो पढ़ाए हैं उस विषय वस्तु से रिलेटेड हमें मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। अगला बिंदु है गृह कार्य,
जिसमें हमें 1 से 2 गृह कार्य निबंधात्मक प्रस्तुत करने होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना